नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स 247 चैनल में। आपका एक लंबे से अंतराल के बाद एक बार फिर आपके बीच मैथमेटिक्स की क्लास। स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे जो अपकमिंग एग्जाम आरआरबी पीओ के क्लर्क के जो एग्जाम है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बहुत सिंप्लीफिकेशन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन के देखने में लगते हैं बड़े लंबे से लेंथी टाइप के, लेकिन होते बड़े हलवा टाइप के हैं। अगर आप उसको करते हैं हलवा टाइप क्वेश्चंस, तो जरा देखिए करेंगे कैसे। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे दिए गए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए आरआरबी के पीओ के एग्जाम में और आरआरबी के क्लर्क के एग्जाम में। देखिए कुछ फ्रैक्शंस के एडिशंस मैं आपके पास लेके आया हूँ। ये लगातार 10 क्वेश्चन स्क्रीन पे है, वन बाई वन एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और साथ में ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। देखिएगा जरा क्या अप्रोच होगी, क्या टेक्निक होगी इन्हें सॉल्व करने की, ध्यान से समझना। चलिए जरा सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है 3 होल 2/7 माइनस 2 होल 1/14 माइनस 1 होल 1/7 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है प्लस 2 होल 1/14 लिखा हुआ है। जैसे ही ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, बच्चा सबसे पहले क्या करता है, आप डायरेक्ट सोल्यूशन देखना बॉस। सबसे पहले वो क्या करता है, 7 का वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा। 7 3 से कितना होगा 21, और 21 में वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 21 और 2 23/7 उसने लिखा, माइनस 14 गुना के 28 और एक जोड़ दिया 29/14 लिखा, माइनस 7 1 जा 7 और एक जोड़ दिया कितना हो जाएगा 8/7। इसके बाद वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता है प्लस 14 गुना 28 और 28 और एक 29/14 लिखता है। जनाब अगर हम इस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं, फिर उसके बाद आप इसके एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद देखो आपने किया क्या, क्वेश्चंस को इजी सा क्वेश्चन था जो बहुत ही कम समय में हो सकता था, लेकिन आपने उसे लेंदी कर दिया। लेंदी कैसे किया बॉस, आपने जब इसको 7 से 3 में मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करके यहाँ पे लिखा, तो पहले न्यूमरेटर था आपके पास 2, अब न्यूमरेटर कितना हो गया 23। ठीक, ऐसे ही आपने सारी प्रोसेस आगे की। अब आप इसके बाद इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने के बाद आप इससे इसका मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, और जितना आएगा डिवीजन के बाद उसका आप ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू क्या होगी, इस न्यूमरेटर से ज्यादा होगी यानी बड़ी होगी। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन अगर आपकी बड़ी होती जाएगी ना, तो जो एक्यूरेसी नाम की चीज होती है एग्जाम से वो खत्म हो जाती है। कभी भी ऐसा मत करिए, जरा अप्रोच देखिएगा कैसे करते हैं, ऐसे मत करिए। ऐसे तो पूरी इंडिया करती है बॉस, ऐसे मत करो। देखो टेक्निक देखना, ट्रिक देखो इसको लगाने की। सबसे पहले क्या करिए, ये जो साइड साइड की वैल्यू लिखी होगी ना, ये साइड साइड की 3 2 1 और ये 2, इनको आप एक ब्रैकेट में बंद कर दो। देखो लिखता हूं मैं, एक ब्रैकेट बनाइए 3 -2 -1 विद साइन। इस बात का ध्यान रखिएगा, साइन के साथ कोई छिड़कानी नहीं, विद साइन 3 -2 -1। उधर वाली वैल्यू को मैं इधर लाता हूं तो लिखूंगा -2, और इसके बाद लगाइए प्लस का साइन। प्लस का साइन लगाने के बाद ब्रैकेट में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन बच गए उनको लिखिए आप 2/7, फिर लिखिए -1/14, फिर लिखिए -1/7 और फिर लिखिए -1/14। हमने इधर लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ये आपके पास क्वेश्चन मार्क है। बात को समझना बस। अब ये वैल्यू जो है बड़ी सीधी सी ऐड हो जाएगी, 2 2 4 और 1 5, 3 -5 कितना बचेगा, 3 -5 -2 बचेगा यहाँ पे, प्लस। अब जरा देखो यहाँ पे एलसीएम ना लो, एलसीएम तब लीजिएगा जब आपके पास कोई रास्ता ना बचे। एलसीएम लेने से नो डाउट आंसर्स आएंगे, बट ये इजी होने की जगह पर चीजें टफ हो जाती हैं। एलसीएम मत लीजिए। यहाँ पे देखना जरा ये क्या है, ये लिखा हुआ है 1/14 और ये लिखा हुआ है -1/14, दोनों मिलकर क्या होंगे बॉस, माइनस के 2/14 होगा ना, क्योंकि अगर न्यूमरेटर फ्रैक्शंस के सेम होते हैं तो वो दोनों फ्रैक्शंस आपस में या तो ऐड होते हैं या फिर वो सब्ट्रैक्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू साइन, राइट। तो 2/14, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/7, ये मिला, इन दोनों से ये मिला, क्लियर है। अब देखो इसके बाद माइनस का 1/7 और माइनस का ये 1/7, -1/7 और माइनस का ये 1/7, ये दोनों मिलकर बॉस कितना हो गया, माइनस का 2/7 बन गया। आई बात समझ में, -2/7 और -2/7 और लास्ट में जरा
-2/7 -2/7 एंड +2/7 ये क्या मिल गया मुझे 0 +2/7 -2/7 इज इक्वल टू 0 यानी फाइनली आंसर मुझे क्या मिल गया यार -2। जवाब क्या होगा आपके पास नन ऑफ दीज, कोई भी जवाब नहीं है इसमें से, नन ऑफ दीज इस सवाल का सही जवाब है। क्या सीखा हम लोगों ने, जो भी फ्रैक्शंस में बचेंगी चीजें उनका एलसीएम लेने से बेहतर है कि हम चीजों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे ध्यान दें। जिनके डिनोमिनेटर इक्वल होंगे वो फ्रैक्शंस आपस में ऐड या फिर आपस में सबट्रैक्ट होंगे। तो आप पहले उन्हें ऐड और सबट्रैक्ट करिएगा, करने के बाद जो वैल्यू बचे उसको फॉलो करते हुए आप आगे सवालों को इजीली लगा सकते हैं। देखा कितना इजी लगा, देखने में नहीं लग रहा था कि इतना इजी लगेगा। इस प्रोसेस को हमेशा अप्लाई करिए, एक अच्छी सी ट्रिक है जिससे आप किसी भी तरीके के फ्रैक्शंस को कर सकते हैं, राइट। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन बहुत देखना क्या है, देखने में देखो कितना उल्टा सा लग रहा है, कितना बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है कि ये वाला कितना टाइम लग होगा करने में। अगर 27 का 2 से मल्टीप्लाई करें एक जोड़े, कभी नहीं, कभी ऐसे मत करिए। अप्रोच जो मैंने आपको ट्रिक बताई उस ट्रिक को फॉलो करिए। इस ट्रिक से आप सारे के सारे फ्रैक्शंस के एडिशन कम से कम 2 से 3 आते हैं एग्जाम में, जितने भी आते हैं विद इन 2 मिनट आप सारे के सारे इजीली और सटीक जवाब दे सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, 27 प्लस 15 माइनस 12 प्लस 18, राइट। और जरा देखिए दूसरा ब्रैकेट हमने बनाया, जो साइड साइड की ये वैल्यू लिखी हुई है ना, इनको इनके साइन के साथ एक ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। अब आपके पास बचा क्या, दूसरे ब्रैकेट में बचा 1/2 प्लस 3/4 माइनस 3/5 प्लस 4/5। ये हमारे पास वैल्यू बच के आई, ये हमारे पास वैल्यू बच के आई। अब जरा देखिए कैसे करेंगे, ये चीजें जो है इजीली ऐड हो जाएंगी। जैसे 27 और 15 जोड़ेंगे कितना होगा 42, 27 15 हो गया 42, 42 और 18 कितना हो गया 60, 60 में से हमने 12 को कम कर दिया। 60 में से जब आप 12 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 12 कम कर लो, क्या बच गया आपके पास 48, राइट। 48 बचा, प्लस इस ब्रैकेट की कहानी देखो, मतलब एलसीएम, जरूरत नहीं एलसीएम लेने की। ये देखो ये वाला पार्ट देखो बॉस, 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 ये दोनों मिलकर क्या होंगे प्लस 1/5 होगा ना, क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस में, तो प्लस में से माइनस हमने माइनस किया, प्लस कितना बच गया 1/5। अब मेरे पास बचता है 1/5, 1/2 प्लस 3/4 और प्लस 1/5 ये बचता है। अभी भी एलसीएम मत, क्या करिए आप यहाँ पे करिए 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे करिए 2 से मल्टीप्लाई। ये काम मन में किया जाता है और डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। जब हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा 2/4 प्लस 3/4, 2/4 प्लस 3/4 यानी ये बनेगा जनाब 5/4, बोलो हाँ या ना, 4 या 5/4 बनेगा प्लस 1/5, ये बच गया आपके पास। अब आप इसको सॉल्व कर दिए, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 20, 4 5 जा 25, 5 जा 25 प्लस 4 5 जा 24 टाइम 4 से मल्टीप्लाई, यानी जनाब क्या मिला 29/20, 29/20 ये इसका सम मिला, ठीक। तो आपके पास ये बचा हुआ था, यहाँ मिला मुझे 29/20। अब क्या होगा, ये इसको एक बार तो डिवाइड करेगा, जब ये एक बार इसको डिवाइड करेगा तो कुछ इस तरीके से आपके समझ में आएगी वैल्यू 1 होल, ये इसको एक बार डिवाइड करके क्या बचेगा 9/20 बचेगा ना, 9/20। और जितनी वैल्यू ये साइड में आती है हम क्या करते हैं इसको सीधा सीधा इसमें ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 49 होल 9/20, ये आपके पास इसका सही जवाब होगा 49 होल 9/20। है कोई जवाब आपके पास 49 होल 9/20, यानी जवाब हो गया इसका नन ऑफ दीज, राइट। मेरी बात समझ गए, इजीली हम चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे भी आपके पास ये फ्रैक्शंस हो, साइड साइड की वैल्यू आप एक साथ ऐड करिए, जो फ्रैक्शंस बचे वो आपको एक तरफ रखना होगा, और जब हम आपस में इनके फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर को हमेशा इक्वल करते हैं और इक्वल करने के बाद हम चीजों को सॉल्व करते हैं, राइट। अब जरा समझना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तीसरा क्वेश्चन जरा देखना बॉस कैसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस, सेम तरीका, जितने भी ये साइड साइड की वैल्यू 13, 17, 31, 15, 12 इनको एक साथ ऐड करते हैं। देखो 13 प्लस 17 प्लस 31 प्लस 15 प्लस 12, ये हमने एक ब्रैकेट में बंद किया,
प्लस दूसरे ब्रैकेट में हमने लिखा 3/4 प्लस 2/7 प्लस 1/4 प्लस 5/7 प्लस 2/3। एग्जाम में क्वेश्चंस आए ना, लिखते नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चंस आए, लिखते नहीं है। स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली ऐड करिए। ऐड करने का तरीका जरा देखना। 13 और 17 कितना हो जाएगा? 30। 13 और 17 हमने जोड़ा, कितना हो गया? 30। 30 और 30 यहाँ कितना हो गया? 60। 60 और 10 कितना हो गया? 70। 70 और 10 कितना हो गया? 80। 80 और यहाँ पे बचा 2, 82, 5, 87 और एक ये बचा 88, 88। ऐसे ऐड किया जाता है चीजों को, फ्रैक्शन को तोड़कर। अब जरा देखिए, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, बहुत जरा देखिए। जिनके डिनोमिनेटर, एलसीएम ना लीजिएगा, फिर से मैं याद दिला दूं, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनको पहले एक साथ निपटा दो। ये देखो, 2/7 और 5/7, ये कितना हो जाएगा? 7/7 और 7/7, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे कितना? 1। जो आया वो किनारे प्लस। ठीक, अब देखो 3/4 प्लस 1/4, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे? 4/4। 4/4 का मतलब 1, ये यहां लिख। ठीक, अब जरा देखो क्या बचा आपके पास? केवल और केवल 2/3, यहां लिख लिया 2/3। लिख लिया। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो साइड साइड की वैल्यू होंगी ना, वो डायरेक्टली इसके साथ ऐड हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू साइड। तो 88 और एक 89 और एक कितना हो गया? 90। फाइनली आंसर मिला 90 होल 2/3। आई बात समझ में ना? सीधा चिपका के रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन होगा 90 होल 2/3। विद इन सेकंड, बिना किसी गलती के, बिना किसी मेहनत के, विद एक्यूरेसी आप इस कॉन्सेप्ट से इस तरीके के सवालों को इजीली लगा सकते हैं। आगे बात समझ में बॉस? अब चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या है। अगले क्वेश्चंस को देखो कैसे करेंगे। सेम क्वेश्चन है, कुछ एडिशंस दिए हैं, कुछ सब्ट्रैक्शंस दिए हैं, कोई इशू नहीं। देखना जरा कैसे करेंगे बॉस। 9 हमने एक ब्रैकेट में बंद किया, -23 लिखा, -16 लिखा, +35 लिखा। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा आपके पास? 2/3 -1/2 -3/4 +5/6। ये आपके पास बचा। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आएगा जवाब? देखो कैसे करते हैं। जो प्लस प्लस का है वो तो एक साथ ऐड होगा, तो 35 और 9, 35 और 9, 35 और 9 कितना हो गया? 44 हो गया। 16, 23 और 16 एक साथ ऐड होंगे क्योंकि ये माइनस माइनस के साइन है। इसको जब हमने ऐड किया तो ये हो गया 49, 49 हो गया। ये हो गया 49, 6 3 9 और 3 2 और 1 3, सॉरी 39, माफ करिएगा 39। ये हो गया 44 और ये हो गया 39, तो कितना बचा? यहाँ कितना बचा? 5, 5 बच गया प्लस। अब जरा देखना है यहाँ पे, इनमें क्या कहा था मैंने? एलसीएम ना लीजिए। एलसीएम तब लेंगे जब एकदम फंस जाएंगे। देखो इसको कैसे हम सही करते हैं। देखो अगर हमने यहाँ पे सोचिए, अगर हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है बॉस, ये कितना बचा? 2/4। जरा देखना ये वाली वैल्यू, सिर्फ ये वाली, ये 2/4 -3/4 कितना बनेगा? -5/4 हो गया ना? -5/4 हो गया। ये हो गया 2/3 प्लस 5/3। यहां भी आप क्या करिए, अपने मन से, ये काम मन में करते हैं एग्जाम में, 2 से यहां मल्टीप्लाई, 2 से यहां मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो ये बनेगा 4/6 और ये बनेगा 5/6, तो ये कितना बन जाएगा बॉस? 9/6। ये बात हो गई क्लियर? आगे क्लियर? अब जरा देखो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 -5/4। क्या किया मैंने? इसको 3 से हमने काट लिया, काटने के बाद हमें एलसीएम मिला 4, यहाँ पे किया 2, तो ये हो गया 6 -1, यानी फाइनली मुझे मिला यहाँ पे 5/4। तो इधर वाला ब्रैकेट की पूरी सॉल्व करने के बाद हमें सोल्यूशन मिला 5/4। इस ब्रैकेट में बचा यानी 5/4 हम लिख सकते हैं यहाँ पे बड़ी ही आसानी। सॉरी माफ करिएगा, ये 5 होगा। ठीक है, इन्हीं बातों का ध्यान रखना होता है एग्जाम में, ताकि ये आपसे गलतियां ना हो। और ये गलतियां जनरली होती रहती है एग्जाम में, इसलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है दोस्त। देखो 4 से हमने भाग दिया था, एक बार गया था, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 1/4, यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा 5 और 1/4, यानी 5 और 1/4 इस सवाल का सही जवाब होगा। ये ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आगे बात समझ में, मुझे लगता है कुछ हद तक आप समझ पाए होंगे। हमेशा साइड साइड की वैल्यू को एक साथ ऐड करेंगे और जो भी वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में बच जाएंगी
विद साइन आप उनको दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में रखने के बाद हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि कभी भी एलसीएम लेने से पहले बेटर अप्रोच ये होगी कि आप उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करिए ताकि आप इजीली जवाब दे सकें। ठीक, इसी बीच अगला सवाल आपके पास फिर से है, आइए जरा मिलके सॉल्व करते हैं। जवाब क्या होगा देखना। अगला क्वेश्चन नंबर 5 44 हमने लिखा 44, ये साइड की सारी वैल्यू मैं एक साथ कर लेता हूं ब्रैकेट में 1 विद साइन। जरा देखना थोड़ा सा अलग लेकिन बेहतर अप्रोच 17 माइनस 15 माइनस हमने उसको इधर बुला लिया, कितना हो गया 45, उसको हमने इधर बुला लिया। कैसे बुलाया जरा बात को समझना। ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, जैसे अगर लिखा हो 3 होल 2/7, 3 होल 2/7 तो हम इसको कह सकते हैं 3 प्लस 2/7 ऐसे लिखते हैं, क्योंकि जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 7 3 जा 21 और 21 में 2 जोड़ोगे 23 ना, जब 7 से डिवाइड करोगे तो फिर से वो यही बनता है। तो इसलिए हमने इसको इधर से इधर बुला दिया, तो इधर आ गया ये 45। आप देखो प्लस का साइन लगाया, बचा क्या यहाँ पे 1/4 माइनस 5/6 माइनस 3/8। ठीक, उसको उधर ही रहने दीजिए, उसको उधर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको जो है उधर ही रहने दीजिए। ये हमने इक्वल लिखा, x लगा लो 24 रख लो डिनोमिनेटर में, उसको ऐसे रहने दो। आओ जरा सॉल्व करते हैं। ये प्लस प्लस वाले एक साथ जुड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 4 11 1 4 4 और 1 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है बॉस, माइनस ये हो जाएगा 5 5 10 और 4 5 और 1 हो गया 6। ठीक, चलिए ये हमारे पास ब्रैकेट में बचा। अब यहाँ पे सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है तो ये 4 है ये 8 है। बड़ा इजीली हम इजीली क्या कर सकते हैं इन दोनों को। सबसे पहले तो ये दोनों सॉल्व होंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों किस में है माइनस। क्या किया जाए, इसके डिनोमिनेटर 6 है और इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो बट ऑब्वियस है कि अब हमें इसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 24। ठीक, गॉट इट। यहाँ पे आपने दोनों का एलसीएम लिया, कितना हो गया 24, 6 चौके 24 और 5 चौके 20, कितना हो गया 20 हो गया। ठीक, 8 तरीके 24 और 3 पे 9, ये कितना हो गया 9। तो ये कितना बन गया बॉस 1/4 माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे 29/24। ठीक है बॉस, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनके एलसीएम होंगे 24, 4 6 के 24, 4 6 के 24, 4 6 के जब 24 होगा तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 6 माइनस 29 कितना बचा, ये 29 में से 6 निकल गया, 29 में से 6 निकलेगा तो कितना बचेगा बॉस -23/24, -23/24 और यहाँ कितना आया था 1, तो 1 -23/24 ये बचा, 1 -23/24 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/24। मेरी बात को समझना, 1/24 और ऑलरेडी इधर पे लिखा हुआ है x/24। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है x/24, तो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो इनके न्यूमरेटर कंपेयर कर लीजिए, आपके पास आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, कोई ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज सवाल का आंसर। सीधे से एक बार कैलकुलेशन को चेक करते हुए आप इजीली तरीके से डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो डिनोमिनेटर सेम होने के बाद आप न्यूमरेटर चेक कर सकते हैं और न्यूमरेटर सेम होने के बाद आप डिनोमिनेटर चेक कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं जरा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल एक बार देखना क्या होगा, अगले क्वेश्चंस को देखना। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, देखने में जनाब ये क्वेश्चंस बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जरा अप्रोच देखिएगा इसको कैसे करते हैं। ये लिखा हुआ है इसकी पावर 3, यानी इस रूट के अंदर जो पावर 3 लिखी हुई है इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक, इसका क्यूब रूट निकालना है, लेकिन ये इतना बड़ा है कि आखिर हम ट्रैक कैसे करें। तो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन सही करने के लिए 2 to 20 टेबल याद होनी चाहिए किसी भी तरह। 2 से लेकर कम से कम आप 40 तक की स्क्वायर्स याद रखिए और 2 से 40 तक के स्क्वायर के साथ साथ 2 से लेके कम से कम 30 तक के क्यूब याद रखिए अगर आपने सपना दे रखा है प्योर क्लर्क बनने का। जरा आप देखो कैसे ट्रैक करेंगे। ये जो लिखा हुआ है ना, देखो ये कैसे लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये है 13 का क्यूब। अगर आपको याद हो तो समझ में आएंगी चीजें। ये है 13 का क्यूब। ये लिखा हुआ है 3ab 3 इंटू a इंटू b इंटू ये है a प्लस b। कैसे लिखा है मैं अभी बताता हूँ, प्लस ये है 14 का क्यूब। जब हम लोग क्या करते हैं a प्लस b का होल क्यूब अगर आपने पढ़ा हो
तो a प्लस बी का होल क्यूब में पहले क्या होता है a क्यूब, ठीक, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी, यही होता है ना। तो ये चीजें जो होती है इस चीज को उसने ऐसे लिख रखा है फैला। तो हमने क्या किया रूट के अंदर, क्योंकि अगर ये चीज मुझे याद नहीं होगी ना तो हम इसे ट्रैक नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखिएगा। देखो 13 का क्यूब है ये, 3ab के फॉर्म में है, a प्लस बी का मतलब कि 13 और 14 जब आप जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 14 का क्यूब आपने ये लिख दिया, ठीक है बॉस। तो रूट के अंदर लिखिए 13 प्लस 14 का क्यूब, यहाँ क्यूब लिखिए, और नीचे जरा देखिए क्योंकि ये होल पावर में 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये पावर 1/3, यानी सब कुछ सॉल्व करने के बाद भी उसका क्यूब लेना है। नीचे इसको जोड़ दें, इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 9 29, यानी ये बनेगा 7 3 10 तो 11, 729 ये बनेगा, 729 बनेगा। अब जरा देखिए अंदर ये बना क्या, 13 और 14 मिलकर कितना बनेगी 27, 27 का क्यूब, 27 का क्यूब करोगे तो कितना बार होगा, 3 3 9 3 27 होता है, तो जनाब ये हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, समझना मेरी बात को। नीचे क्या होगा 2729, 729, अब इसका पावर 1/3, इसका पावर 1/3, तो ये इसको काटेगा कितनी बार में, 27 बार में। आप काट के देखिए, ये इसको काटेगा 27 बार में काटेगा, 3 दूना की 6, और ये इससे चला जाएगा, 3 दूना की 6 होगा, एक चला गया, 3 चौक के 12, 3 3 9, एक मिनट माफ करिएगा कुछ गलती हो रही है, एक बार चेक करते हैं हम लोग। ये जरा एडिशंस देखिएगा, 6 4 10, 10 9 29 हो गया, 6 4, हाँ ठीक है, माइनस करने के बाद ऊपर बनेगा 27, 27 जब 3 बार अंदर है तो अंदर आएगा आपका 27 और नीचे आएगा 729, 729, ठीक, और इसकी पावर करेंगे 1/3, तो 27 का क्यूब होगा कितना 3, और 729 किसका क्यूब होता है 9 का, तो ये इससे काट लीजिए, कितना आ गया फाइनली आंसर 1/3। तो ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि थोड़ी सी क्यूब और अगर स्क्वायर्स की प्रैक्टिस है तो आप इजीली इसे काट सकते हैं, 3/9 यानी 1/3 इस सवाल का फाइनली जवाब होगा। तो चलते हैं जरा अगले सवाल पे। अप्रोच और टेक्निक बस ध्यान रखिएगा, करना कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन को सही रखते हुए ध्यान से इजी तरीके से हम इसे कर सकते हैं। देखिए जरा अगला क्वेश्चन है आपके पास पावर और इंडिसेस का, देखो कैसे लगाते हैं। जैसे 2 की पावर 2 अगर है तो 4 होता है, देखना क्वेश्चन नंबर 9, 2 की पावर 4 अगर है तो 4 होता है, 2 की पावर अगर 3 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना के 4 गुना के 8 होगा, 2 की पावर 4 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16 होगा ना, और 2 की पावर अगर 5 हुआ तो कितना हो जाएगा 32, ऐसे चलता है, 2 की पावर 6 हुआ तो कितना हो गया 64, ऐसे चलता है ना। ठीक, अब देखो जब ऐसे पावर वाले क्वेश्चंस आए तो हमेशा राइट वाली वैल्यू देखिएगा जिसको फाइंड करना है, जिसको फाइंड करना है उसका बेस क्या दे रखा है 2, उसका बेस क्या दे रखा है 2, यानी इधर जितनी भी वैल्यू है ना इन सबका बेस बनाना पड़ेगा 2, ठीक है बॉस। जब आप इनका बेस 2 बनाएंगे तो देखो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 32 है ना, और 32 का मतलब 5, तो 2 की पावर 5 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1/4, क्लियर हो गई बात। अब जरा देखो डिवाइड का साइन है, डिवाइड कर दीजिए, ये 16 लिखा हुआ है, 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 और उसकी पावर ऑलरेडी दे रखा है 3/4, ठीक, क्लियर। अब जरा देखना इनटू 1/64, 64 का मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 की पावर कितना लिखा हुआ है 0.15 इज इक्वल टू 2 की पावर x/2, ये ऐसे है, ये -x/2, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने माइनस को x लगा दिया, ठीक। अब जरा देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5/4 होगा ना, 2 की पावर 5/4, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि चीजें, अच्छा चलो अभी आप ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये कितना बचेगा 2 की पावर, जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से 4 होगा कैंसिल, 2 की पावर कितना बचेगा 3 इनटू, ये जरा देखो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 90, 15 × 90,
यानी 2 की पावर क्या बचेगा आपके पास, केवल और केवल 9। वो भी हमने ऊपर लाया तो ना ऊपर आ जाता है माइनस, क्योंकि जब भी बेस में पावर प्लस होती है ऊपर जाके माइनस होती है, और जब ऊपर पावर माइनस होती है तो नीचे लाके प्लस होती है। जब भी आप 6 इंटू 0.15 करेंगे तो 15 जगह सीधा सीधा कितना होता है 90, यहाँ आ जाएगा 0.9, ये आ जाएगा 0.9। बात समझ गए। अब जरा देखो इसको कैसे करते हैं, इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स बाई 2, ये आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जब बेस इक्वल होती है ना तो पावर हमेशा डिवीजन में क्या होते हैं माइनस, और एडिशन में क्या होते हैं प्लस। ठीक, तो देखो क्या करते हैं, बेस को छोड़ दो, तीनों तरफ से बेस हटा दो, यहाँ क्या बचा 5/4। ठीक, माइनस में क्या बताया था, जब डिवीजन होगा तो क्या करते हैं माइनस, क्या लिखेंगे 3/1। क्लियर। और एडिशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं ऐड, तो इसको हमने लिखा माइनस 9.9 है, हमने लिखा 9/10 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2। ये हमारे पास वैल्यू बची, बेस बेस को हटा दिया सर, पावर पावर ले लिया। ठीक, ये इसकी अप्रोच होगी। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा एलसीएम, या फिर आप 20 ले लीजिए और इजी हो। तो 4 बचे 20, 5 बचे 25, माइनस ये हो गया 20 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 2 का मतलब 18 इज इक्वल टू x माइनस 20, ये माइनस का x माइनस 20। तो माइनस माइनस जोड़ लेते हैं, 60 और 18 मिलकर कितना हो जाएगा बॉस, 60 और 18 जब मिलेंगे तो ये होगा माइनस 78। यहाँ पे देखिएगा जरा, ये होगा आपके पास माइनस 78, 25 माइनस 78 अपॉन 20 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई 2। राइट, अब हमने इसमें से इसको घटाया तो 8 में से 5 गया कितना बचा 3। ठीक, और 7 में से 2 गया कितना बचा 5, माइनस 53/20 इज इक्वल टू एक्स बाई 2। राइट, ये इससे कटा 10 बार में, क्योंकि दोनों तरफ माइनस थे तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, यानी x इज इक्वल टू 53/10, यानी फाइनली आंसर आया x इज इक्वल टू 5/5.3 इज अ राइट आंसर। 5.3 इस सवाल का सही जवाब होगा। तो जब भी पॉइंट्स के इंडिसेस के क्वेश्चंस आए, घातांक के क्वेश्चंस आए, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजें आपके पास डिवाइड में होती हैं उनके पावर आपस में हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, और जो भी चीजें आपस में मल्टीप्लाई में होती हैं उनकी पावर हमेशा आपस में ऐड होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो केवल पावर पावर निकालिए, राइट हैंड में जो बेस वैल्यू दी हो उस बेस वैल्यू पे लेफ्ट हैंड की वैल्यू भी बेस बनाइए, और सब पावर पावर निकाल के आप कैलकुलेशन करके इजीली इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। बात समझ गए। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 ये लिखा हुआ है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरा समझना, बस देखते जाना, मैं लिखता जा रहा हूँ। ये लिखा हुआ है 1/4 ऐसे रहने दो इंटू 1/3। जो चीजें डिवीजन में है इनको क्या करते हैं हम लोग उल्टा, मल्टीप्लाई में ऊपर 12/1 लिखेंगे, माइनस ऐसे ही रहने दीजिए, ये एक ब्रैकेट में बंद कर लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। 1/6 इंटू 3/4 ये एज इट इज रहेगा, इंटू 2/1 इज इक्वल टू x परसेंट ऑफ, तो हमने x अपॉन 200 लिख दिया, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 200। ठीक, ये देखो इससे कटा 3 बार में और ये 3 कट गया, बचा 1 हमारे पास माइनस। यहाँ चलते ये इसको काटा 2 बार में, 2 बार में काटने के बाद ये इसको काट लिया 2 बार में, क्या बचा हमारे पास यहाँ पे माइनस 1/4 इज इक्वल टू एक्स बाई 2। राइट, देखो देखने में कितना बड़ा लग रहा था लेकिन कितनी आसानी से 4 एकम 4 एक निकल गया, कितना बचा 3/4 बराबर x/200। ये इसको काट लीजिए, कितनी बार में बटेगा 2 बचे 4 बचे 20 50, यानी x इज इक्वल टू 150 सवाल का जवाब है। विद इन सेकंड 15 टू 20 सेकंड इजीली इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखने में देखिए कितना बड़ा लग रहा था बट कुछ भी नहीं किया हमने, सीधा सीधा इजीली आंसर निकाला। जो चीजें हमेशा डिवाइड में होती हैं उनको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो चीजें आपके पास पावर्स के केस में आपस में वो ऐड हो जाए करती है। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिएगा क्या होगा। 9 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है ये x परसेंट ऑफ 550 प्लस 12% ऑफ 150
इज इक्वल टू 128। ठीक है बॉस, अब जरा देखो इसको लगाना है। हम इसको क्या लिखेंगे, जरा समझना मेरी बात को। इसके डिनोमिनेटर में 100 मत लिखिए, आप ऐसे सोचिए कि अगर इसके डिनोमिनेटर में 100 है तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5.5x होगा, 5.5x होगा, ऐसे समझो। ऐसे लिखते हैं हम लोग x अपॉन 100 इंटू 550। तो इतना काम करोगे ना तो समय फालतू बर्बाद होगा, समय ना बर्बाद करिए, बात को समझिए। अगर डिनोमिनेटर में 100 है तो इधर से 2 पे दशमलव आएगा, ये कंफर्म है। तो हमने क्वेश्चंस देखा स्क्रीन पे, और क्वेश्चन स्क्रीन पे देखने के बाद हमने सीधे क्या किया कि 5.5x, ठीक, प्लस देखो यहां निकालना है 12% का 150। अब ऐसे मत करो एग्जाम में जैसे बच्चा करता है, पूरी इंडिया की तरफ मत करो, ये काम करना कोई समझदारी का काम नहीं है। आप ऐसे निकालो, देखो मन में निकालो, मन से कैलकुलेशन की जाए। 12% का 100 को छोड़ो, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। 100 12 का 100% कितना होगा, 12 का 15 निकालो, ऐसे निकालो, ठीक। 12 का 100% कितना होगा, 12, और बचा कितना, 5। तो 12 का 5 कितना हो जाएगा, आधा। 12 और 6 कितना हो गया, 18। सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर आएगा 18, ठीक, इज इक्वल टू 128। ये उधर जाएगा 55, 5.5 इज इक्वल टू, इसको उधर करो कितना होगा, 110, यानी x इज इक्वल टू 110 अपॉन 5.5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कैंसिल होगा, 20 टाइम में जवाब हो जाएगा आपके पास 20। कोई जरूरत नहीं है आपको अलग से 100 का मल्टीप्लाई करने का, या नीचे रखिए आप 100 फिर काटिए, स्टेप बाय स्टेप नहीं। आधी कैलकुलेशन दिमाग में, आधी कैलकुलेशन आप अपनी कॉपी पे करिए, जो आपको रफ शीट मिलती है उससे आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो चलिए जरा लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतिम सवाल जरा देखना क्या होगा बॉस। क्या करते हैं, ये फिर से कुछ इस तरीके से आया, आप जरा समझना। इसके पहले जो क्वेश्चंस क्या थे कि जब क्वेश्चंस आपके पास आते थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में आए हैं, तो ये बगल बगल की वैल्यू साइड साइड वाली एक ब्रैकेट में बंद कर लेते थे हम लोग, विद साइन उन चीजों को एडजस्ट कर लेते थे, ठीक है बात। लेकिन अगर आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ साथ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ साथ अगर आपके पास डिवीजन आ जाए तो ऐसी गलती ना करिएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 3 15 और 1 ये होगा 16/3, ठीक। 3 3 9 और 2 11/3। ये चूंकि डिवाइड में है मल्टीप्लाई लिखेंगे, 3 एकम 3 1 4/3 ये बनेगा, लेकिन हम इसे लिखेंगे 3/4। यहाँ पे हमने क्या किया, इंटू 1/x प्लस 5 3 15, 15 और 1 16/5, ठीक। 5 3 15 और 1 16/5 गुणे 5 एकम 5 और 6/5 बनेगा, लेकिन हम इसे 5/6 लिखेंगे, और ये इज इक्वल टू 7 यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है बॉस। अब जरा समझना, देखो इससे ये कटा, 3 से 3 कट गया, ठीक। और देखिए कुछ कट रहा है, 5 से 5 कट गया। हम इसको काट सकते हैं 2/16, 2 3 6, इसको भी काट सकते हैं। और कुछ कटेगा, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये बना 16/3 माइनस 11/4, 4 क्या, इस x को यहाँ लिख दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, प्लस आपके पास यहाँ बचा कितना, 8/3 बराबर 7, ठीक। अब ये दोनों वैल्यू जब प्लस में है, ये और ये दोनों एक साथ सॉल्व होंगी। 16/3 प्लस 8/3 कितना हो जाएगा, 16 और 8 24, जो कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड होंगे। 24 और 16 और 8 कितना हो गया, 24। 24/3, 24/3 मतलब 24/3 माइनस 11/4x बराबर 7, ठीक है बॉस। अब जरा समझना मेरी बात को, 24/3 ये कितना हो गया, 8 माइनस 11/4x इज इक्वल टू 7। जब हम इसको उधर भेजेंगे तो ये बनेगा 8 माइनस 7, यानी मैं डायरेक्टली लिखता हूं यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 11/4x, देन x इज इक्वल टू 11/4x। आप यहाँ से जब x लिखेंगे 11 x इज इक्वल टू, x को यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 11, देन x इज इक्वल टू 11/4। ये आपके पास सही जवाब होगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दीज सही है ना। तो ये थी अप्रोच, ये टेक्निक जिनकी अप्रोच से, जिनकी सहायता से आप चीज़ों को बेहतर तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले सेशन में हम लोग कुछ और बेहतर लेके आएंगे। इस तरीके से चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, लगातार ऑनलाइन टेस्ट पे प्रैक्टिस करिए और इस अप्रोच से आप सवालों को लगाइएगा,
कभी कोई गलत नहीं आएगी। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगले टेस्ट के लिए, अगले एग्जाम के लिए तैयारी करिए, अगले जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए। तो मिलते रहेंगे हम आपको टॉपर्स अड्डा के 247 पे। मैक्सिमम आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें बताइए कि एक ऐसा चैनल जिसमें सब कुछ अवेलेबल है, मैथ्स, इंग्लिश और रीडिंग का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।